बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं तीसरा एग्जाम हब 24x7 में। आपको पिछले सेशन में मैं हिंदी वर्णमाला का बेहतरीन सेशन लेकर के मैं आया हूं आपके बीच में। और हाँ, एक बात और, आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। मैं हूं आपके सामने अश्वनी सर, धुआंधार तरीके से पढ़ते रहिए। आज हम आपको वो टॉपिक बताने चल रहे हैं जो जल्दी कोई नहीं समझा पाता है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और सघोष। तो चलिए हम सभी लोग इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। अब आपका इंतजार खत्म हुआ और ये रही टॉपिक आपके बीच में जी, अल्पप्राण। पहले खूब अच्छे समझना बच्चा, अल्पप्राण, अल्पप्राण। देखो बेटा, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने सांस। इसका मतलब ये हुआ, इसकी परिभाषा जान लीजिए, थोड़े सांसों के द्वारा, थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाए, जो वर्ण बोले जाए, तो उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चा? अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे जी? अल्पप्राण वर्ण कहते हैं बच्चा। ये इसकी परिभाषा है, थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाए तो उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। लेकिन हाँ, ये इसकी लोकल परिभाषा है बच्चा। इसकी मेन परिभाषा ये है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन भी कम सांसों के द्वारा बोला जाता था, तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन भी आ गया है। ये रहा आपके सामने। अच्छा बेटे देखिए, अब यहां पर आपको पहले अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं लिख लिख के। देखिए, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? जैसे का वर्ग में 5 वर्ण होते थे, का, खा, गा, घा और अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया। अब ध्यान दीजिएगा, ये वही बात कर रहा है किसी भी वर्ग का, माने चाहे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। समझिएगा, टा, खा, दा, धा और अड़ा। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? उसके बाद है ता वर्ग है, ता, खा, दा, धा और ना। पा वर्ग है जी, पा, फा, बा, धा और मा। कहता किसी भी वर्ग का पहला वर्ण ले लीजिए, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, देखिए पहला, तीसरा, पांचवा। मेरी बात समझिए। अब देखिए, जैसे आपको का वर्ग का अल्पप्राण बनाना है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग लीजिए। क्या हो जाएगा? का, गा, अंगा प्लस अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते थे, या, रा, ला। देखिए 4, 3, 7। अब समझ में आ गया? समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी। अब देखिए, तो अल्पप्राण की मेन परिभाषा क्या है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आप ले लीजिए प्लस अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, 3, 4, 3, 7 वर्ण। और अल्पप्राण में एक एक वर्गों से बनाएंगे तो 7 वर्ण होंगे। लेकिन जब कहा जाए कि अल्पप्राण में टोटल कितने वर्ण पाए जाते हैं, तो पांचों वर्गों का 3-3 वर्ण ले लिए। 5 यानी 15, 3-3 वर्ण हमने ले लिया पांचों वर्ग से। 5 3 15, 4 ये 15 4 19, ये 15 ये हो गया। 4 कौन हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया, या, रा, ला, वा। 15 4 19। अब समझ में आ गया जी? तो टोटल बेटे अल्पप्राण से 19 वर्ण होते हैं, लेकिन एक एक वर्गों से बनाएंगे तो 7 वर्ण। अच्छा, जैसे चा वर्ग से अल्पप्राण बनाएंगे, चा, जा, या, पहला, तीसरा, पांचवा, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, टा वर्ग से बनाइए। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। टा वर्ग से बनाएंगे, टा, डा, अड़ा, या, रा, ला, वा। टा वर्ग से ता, दा, ना, या, रा, ला, वा। पावर से पा, बा, मा, या, रा, ला, वा। क्लियर हो गया?
अच्छा देखिए, जो पहले तीसरे पांचवें की बुकिंग हो गई तो बचा चौथा, दूसरा और चौथा, ये कहाँ आएगा? दूसरे टॉपिक में आएगा, महाप्राण में आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ गया है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। समझ में आ गया बेटे? खूब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और बहुत तगड़ा क्वेश्चन करता है यहां से, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, देख लीजिए आप कैसे हमने बनाया है। तो चलिए, इसी के साथ में हम आपको क्या बताएंगे? महाप्राण बताएंगे, अल्पप्राण। अच्छा हाँ, अल्पप्राण का कोड डिकोड क्या है? इसका कोड है 135। अल्पप्राण का कोड क्या है? 135। 135 का मतलब समझे? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। आप कोई कहे अल्पप्राण तो आप कहिए 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, माने पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण किसी भी वर्ण का और अंतस्थ व्यंजन, इससे हम 135 भी कहते हैं। अल्पप्राण को क्या कहते हैं जी? 135 भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, अगले टॉपिक पे। अब आपको हम बताएंगे, अगला टॉपिक है महाप्राण। महाप्राण की परिभाषा है ज्यादा सांसों के द्वारा, ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं, जो वर्ण बोले जाएं तो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? तो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। ये तो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं, लेकिन इसकी लोकल परिभाषा है, मेन परिभाषा तो ये है, किसी भी वर्ग का, वहां पर पहला देखिए, एक वर्ग में 5 वर्ण होते, 1 2 3 4 5, पहले तीसरे पांचवें की बुकिंग अल्पप्राण में हो गई, बचा दूसरा और चौथा। अब यहां पर आएगा किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, समझिएगा ठीक है, प्लस ऊष्म व्यंजन, ये रहा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहां पर अब आपको समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। देखिए जैसे फिर से मैं आपको बना कर दिखा रहा हूं, का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंका। चा वर्ग में जी चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। और टा वर्ग में जी टा, था, दा, धा और अना। ता वर्ग में जी 5 वर्ण होते हैं, ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में जी पा, फा, बा, भा और मा। अब देखिए, पहले तीसरे पांचवें की बुकिंग अल्पप्राण में हो गई, यहां पर दूसरा चौथा वर्ण देना है, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ये रहा। और लिख भी दे रहे हैं दूसरा और चौथा, ये रहा। अच्छा जैसे मान लीजिए, जैसे आपको का वर्ग से महाप्राण बनाना है, क्या लेना है? का वर्ग का दूसरा वर्ण लीजिए, चौथा वर्ण, ये हो जाएगा खा, घा, प्लस ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण होते थे, सा, सा, सा और हा। टोटल नहीं, इसमें एक एक वर्ग से बनाएंगे तो कितने वर्ण होते बेटा? एक एक वर्ग से बनाएंगे तो कितने वर्ण होंगे बच्चा? यहां पर होती है घा है, सही तरीके से लिखते हैं जिससे आपको समझ में घा। एक एक वर्ग से बनाएंगे 6 वर्ण है। अच्छा, चा वर्ग से महाप्राण बनाइए, छा, झा, दूसरा चौथा, सा 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 हा। टा वर्ग से ठा, ढा, सा 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 हा। ता वर्ग से ठा, धा, सा 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 हा। पा वर्ग से फा, भा, सा 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 हा। लेकिन अभी जब टोटल की बात किया जाए कि टोटल महाप्राण में कितने वर्ण होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? टोटल देखिए, दो दो वर्ण निकाल लीजिए, 5 वर्ग से 5 दूना 10 हो गया, 4 10 4 14, टोटल कितने वर्ण हैं? 14 महाप्राण वर्ण है।
ठीक है। अच्छा 14 कैसे हो गए, 14 कैसे हो गए जी बताइए, बताइए हमको। 14 ये हो गए, देखिए पर 5 वर्ग है, 2 2 वर्ग दे दीजिए, 5 दूना 10, 4 10 4 14। मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छे समझ लीजिए एक बात खूब अच्छे तरीके से, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छी बात। और इसका कोड डिकोड भाषा क्या हो जान दीजिए, इसका कोड है 24। महाप्राण का कोड क्या है? 24। कोड का मतलब समझ रहे हैं ना, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण हमने उससे मिला दिया, याद करने में आसानी आपको हो जाएगी, ठीक है जी। अगला पॉइंट अब आपको बता रहे हैं, अगला पॉइंट आपको बताएंगे सरघोष। बाबू ये बहुत लंबा है, इसको ध्यान दीजिए। सरघोष बेटा देखिए, इसी सरघोष का दूसरा नाम है घोष, तो आपको डरना नहीं, ठीक है। इसके 2 नाम हैं, चाहे इसी को घोष कहिए चाहे सरघोष कहिए। इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? झंकार होता है। क्या होता है? झंकार। इसका मतलब ये है, कहता है जो वर्ण झंकार से बोले जाए, जो वर्ण झंकार से बोले जाए, बाबू चाहे कहिए बोले जाए चाहे कहिए उच्चारण किए जाए, बात एक थी, बोले जाए तो उसे घोष या सघोष, इसके 2 नाम है ना, घोष या सघोष कहते हैं, घोष या सघोष कहते हैं। ये रहा आपके साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी मेन परिभाषा क्या है? ये लोकल परिभाषाएं हैं जानने के लिए, ठीक है जी। इसकी मेन परिभाषा क्या है आप वो जानिए। इसकी मेन परिभाषा बहुत लंबी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसकी मेन परिभाषा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब ध्यान दीजिए बहुत लंबा है, फिर है सभी स्वर। अच्छा चलिए यहाँ पर आ नहीं पाएगा तो आपको फिर से दिखवा दे रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी परिभाषा है, तो यहाँ थोड़ा दूर से बता रहे हैं, ठीक है। दूर से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसकी मेन परिभाषा ये, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर, यहाँ पर सभी स्वर भी आएंगे, सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन भी बेटा आएगा, ध्यान दीजिए, प्लस अंतस्थ व्यंजन भी है। अंतस्थ वहां लिख दिए हैं, व्यंजन यहाँ लिख दिए, जानते रहिए अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, हा भी आएगा। ऐसे कितने वर्ण होंगे? देखिए 1 2 3 ये हो गए, सभी स्वरूप संख्याएं 11 है, देखिए 3 ये हो गए, 1 2 3 11, 4 इसमें होते हैं, 1 ये है, तो 11 3 14, 14 4 18 1 19, वैसे 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बेटे? 19 वर्ण होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? कितने वर्ण होते हैं बेटे? 19 वर्ण होते हैं। अच्छा जिसे का वर्ग से आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अब यहाँ समझ लीजिए, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए जैसे हम कहते हैं का वर्ग, देखिए का वर्ग में कितने वर्ण थे? का, खा, गा, घा और अंगा। समझ में आ रहा है जी? चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया। उसके बाद है जी टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढा और अणा। उसके बाद है ता वर्ग है जी, ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद पा वर्ग है जी, पा, फा, बा, भा और मा। देखिए ये कह रहा है यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, 2 को छोड़ देना पहले दूसरे को, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? चल अच्छा अब आप सभी लोग का वर्ग से घोष या सघोष बनाइए, चाहे घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, चाहे घोष, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अब आप इसको क्या बनाएंगे? गा, घा, अंगा। अब आपको सभी स्वर भी लिखना है, तीसरा चौथा पांचवा, सभी स्वरों में देखिए छोटा, बड़ा,
छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गया। प्लस अंतस्थ व्यंजन भी हम यहाँ पर लिखिए, या, रा, ला, वा, प्लस हा बराबर 19 हो गया। एक एक वर्ग से बेटा बनाएंगे तो 19 वर्ण हो जाएगा। एक एक वर्ग से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब कहा जाए टोटल की, कहा जाए टोटल, टोटल घोष या सदघोष की कितने वर्ण है, आप क्या बताएं? टोटल देखिए 5 वर्ग है, 3 3 5 3 15, 15 वर्ण ये हो गए। अब इसको हटा दीजिए, 15 ये हो गए, 15 गुना 30 1 31, टोटल 31 वर्ण हो गए। 15 इसको लेकर के 11 इसको जोड़ दीजिए, 4 इसको जोड़ दीजिए, 1 इसको, 11 4 15 15 16, देखा 15 15 16 31 होता है, टोटल 31 वर्ण हो गए। मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये जो पहला दूसरा वर्ण बचा है ये कहाँ आएगा? दूसरे टॉपिक में आएगा। और हाँ, इसका कोड डिकोड क्या जानते हैं? इसका कोड डिकोड है 345। 345 ये कोड है। बाबू आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई इस तरीके से पढ़ाया हो तो आप जरूर बताइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको कोड वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है? हमने 345 क्यों लिखा? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का। मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार तरीके से करते रहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। अरे यार धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है? हिंदी में इस बार आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, प्रॉपर आप हिंदी इंडिविजुअल बैच आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप पर भी आप मुझसे मात्र कम फीस में आप ऐप पर आप मुझसे हिंदी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ऐप लॉन्च होने वाला है, वो भी समझ में आ गया जी। चलिए अब हम अगला टॉपिक आपको बता रहे हैं, अघोष। ये रहा आपके सामने अघोष। अघोष का मतलब होता है बिना झंकार। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जितने भी वर्ण बोले जाएंगे झंकार से नहीं, मतलब तोहरे मुंह से डीजे ना बाजे। अच्छा बताइए, हमने कहा था ये झंकार से बोला जाता है, कहाँ गया? ये झंकार से तो का तोहरे मुंह से डीजे बज रहा है, कहा? नहीं ना। चलिए ये बिना झंकार के है। इसकी परिभाषा होगी, ऐसे बता दे रहे हैं, इसकी परिभाषा है जो वर्ण झंकार से ना उत्पन्न हो, जो वर्ण झंकार से ना उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम अघोष कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आप लोग जान लीजिए। जो वर्ण झंकार से ना उत्पन्न हो तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसकी मेन तो लोकल परिभाषा, इसकी मेन परिभाषा ये है, किसी भी वर्ग का देखिए यहां पर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया था, पहला दूसरा छूटा था, तो अब यहां आएगा किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए जी, ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं ना, सा 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 हा, लेकिन हा निकल करके कहां चला गया है? सघोष में ये हा आ गया है। हा यहां पर आ गया है तो यहां पर हा नहीं आएगा, सिर्फ सा प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? तो बताइए भाई, इसको आप का वर्ग से बनाइए भैया, का वर्ग से बनाइए भाई। ये हो जाएगा का खा, का खा। इसमें मात्र सा 5 वर्ग। अच्छा आप कहेंगे सर यहाँ सा हा होता, हा क्यों नहीं है? बेटे हा निकल करके कहां चला आया था? ऊपर, यहाँ पर वो घोष में आ गया है, तो अघोष में हा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, तो समझ में आ गया। लेकिन टोटल की बात किया जाए, टोटल कितने वर्ण होंगे? अब प्रत्येक वर्ग से 2-2 वर्ण ले लीजिए, पहला दूसरा। 5 दूना 10, 5 वर्ग है, 2 वर्ण निकालिए, 5 दूना 10, 10 3 13, टोटल कितने वर्ण है बच्चा? 13 वर्ण।
इसका कोड डिकोड क्या है अघोष का 12। 12 का मतलब समझ रहे हैं, इसका कोड है 12 का मतलब ये हो गया किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। समझ में आ गया जी? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आप सभी लोग बहुत प्यार से समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। समझ। चलिए अब आप क्वेश्चन बताइए, अघोष और महाप्राण व्यंजन। अब बताइए, कहता है कि निम्नलिखित में से अघोष और महाप्राण व्यंजन है। अब आप अघोष में ये जानिए, अघोष में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता था। अब वो याद किए रहिए संख्या। महाप्राण में, अरे सॉरी, ध्यान दीजिए, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पर 12 वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ण, यहाँ पर दूसरा और चौथा है। तो देखिए ये दूसरा और दूसरा मिल रहा है, अघोष और महाप्राण संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर का था, यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये का वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण, ये सही। देखिए का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा है, दूसरा वर्ण ये उठा दिया, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष और अल्पप्राण वर्ण है? अब घोष में जानिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता था। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा होता था। तो यहाँ पर तीसरा भी मिल रहा है और पांचवा भी मिल रहा है। अब इसी से आप अंदाजिए, का, खा, गा। हाँ तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, क्योंकि का वर्ग का तीसरा वर्ण है, यहाँ पर तीसरा दोनों मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। भैया लाइक कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए महाराज, धुआंधार तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जी, छा। छा किस प्रकार का व्यंजन है? छा, ये चा वर्ग का, पहले आप ये ध्यान दीजिए, चा वर्ग का दूसरा वर्ण है छा। अब घोष में दूसरा आता है, घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। अघोष में पहला दूसरा वर्ण आता है, ये है अघोष अल्पप्राण, पहला है अघोष में पहला दूसरा, अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा है। यहाँ पर ये और ये मिल रहा है, समझिए। अघोष में यहाँ पर पहला दूसरा, महाप्राण में दूसरा चौथा, यहाँ पर दूसरा मिल रहा है। घोष और महाप्राण, यहाँ पर 3 4 5 और यहाँ पर 2 2 4 4 और 4 मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 4 और यहां पर भी ये हो नहीं सकता, ये सही है 2 2, सी ऑप्शन 4 6, ये सही। अगला क्वेश्चन, ताशा दादा, तावर का चौथा वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है बताइए? घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये होगा। घोष में पहला, तीसरा, पांचवा, ये होगा नहीं, पहला, दूसरा, ये होगा नहीं। ये आपका सही है, ये ना सॉरी, क्योंकि यहां पर पहला दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, यहाँ पर दूसरा, चौथा है, 4 और 4 मिल गया, ताथा दाथा चौथा वर्ण है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म अल्पप्राण और महाप्राण का बताइए, कौन सा सही होगा? अल्पप्राण, महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा है, महाप्राण दूसरा, चौथा है। अब आप ढूंढिए, का ये है, खा ये है, गा ये है, था खा गा, गा ये है, का ये, था गा, 3 पहला, ये सही है, क्योंकि ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये पहले स्थान पर का हो गया, दूसरे स्थान पर खा हो गया, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष और महाप्राण वर्ण? घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर दूसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी दूसरा, चौथा है, पांचवा, तो ये मिल रहा है 4 और 4। अब आप बताइए, चा छा जा झा, ये सही, चौथा वर्ण है 4। समझ में आ रहा है जी सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, धुआंधार तरीके से समझते रहिए
और आप सभी लोग बहुत प्यारा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष और अल्पप्राण है? अघोष पहला दूसरा है, अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा, ये एक और एक संख्या मिल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये टावर है, टावर का पहला ही वर्ण, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन जी, भा पावर का चौथा किस प्रकार का व्यंजन है? अब आप बताइए। अघोष में पहला दूसरा, ये होगा नहीं, घोष में तीसरा चौथा पांचवा, ये दूसरा चौथा, ये होगा बी ऑप्शन सही। ये हाँ, पावर का दूसरा वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है? अब बताइए। अघोष में दूसरा, महाप्राण में दूसरा, तीसरा, हाँ ये सही है क्योंकि यहाँ दो है, यहाँ पर भी दो, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन घोष है? घोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, अब आप बताइए। पहला वर्ण है तो ये हो नहीं सकता, तो ये भी पहला, ये भी हो नहीं सकता, ता था दा, पा ये भी पहला हो नहीं सकता, ता था दा टावर का तीसरा वर्ण है, ये सही है, सी ऑप्शन। तो भैया समझ में आ रहा है, आज मैंने जिस तरीके से अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष पढ़ाए हैं बाबू, आप कहीं भी आप यूट्यूब पे खोज लीजिए, नहीं पाएंगे आप। बहुत बेहतरीन तरीका मैंने आज आपको बताया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैं नए सेशन के साथ मिलूंगा, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।